हाय, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHT CET 2022 की स्ट्रेटेजी के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हो जाता है स्टडी मटेरियल, सेकंड हिस्सा हो जाता है स्टडी मेथड एंड थर्ड हिस्सा हो जाता है फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्विंग, जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत है। सो ये एक वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी जो जरूरी हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आपको टाइम मिला है, स्टूडेंट्स को समय का फैक्टर मिला है, तो स्टूडेंट्स फिर भटकना स्टार्ट हो गए हैं, मैसेज कर रहे हैं सर अभी टाइम है तो JEE भी कर दें क्या। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लालच मत करो। आपको टाइम MHT CET के लिए मिला है, आप फिर JEE स्टार्ट करोगे, पहला का समय जाएगा मोटिवेशन में, फिर समय जाएगा डीमोटिवेशन में, फिर 3 महीने बाद वापस आ जाओगे सर CET करते हैं, फिर अगेन कुछ टाइम नहीं बचेगा। JEE आपको देना है तो JEE करो, CET देना है तो CET करो, बीच में मत रहो, फंसते बीच वाले लोग हैं। ओके, तो ऑब्वियसली JEE की प्रिपरेशन के लिए 2.25-3 साल का समय लगता है, इस वजह से 9th और 10th में ही कोटा में तैयारी स्टार्ट हो जाती है, बट CET 3-4 महीनों में भी क्रैक किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आप CET पे ही फोकस करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ चैप्टर्स कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा रोटेशनल डायनामिक स्टार्ट करेंगे, सीधा बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, सर ये इनर्शिया के सम, सर इतनी सारी फॉर्मूलाज हैं। गलत। आपको अगर फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्टार्ट फ्रॉम द इजी चैप्टर, गो पार्ट्स बाय पार्ट्स। जरूरी नहीं है आप 1 2 3 4 से चालू करो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एग्जांपल तौर पे बात करें क्लास 11th की, क्लास 11th के पहले 2 चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, जो कि 11th के सबसे टफेस्ट चैप्टर माने जाते हैं नीट JEE CET में। तो अगर आप स्टार्ट ही हार्ड चीजों से करोगे तो डिमोटिवेशन, डिप्रेशन आपका एक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। स्टार्ट कभी भी करो टॉपिक वाइज। एग्जाम्पल तौर पे सेमीकंडक्टर्स, क्लास 11th के सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए ही नहीं, उसको कर दो। बात करते हैं साउंड चैप्टर की, मिनिमम फॉर्मूला है, सेकंड चैप्टर साउंड करो 11th का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो करना ही है, तो उसका भी पहले ही कर दो 11th का। सो जो ऑर्डर मैंने स्क्रीन पे दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF डाउनलोड कर दीजिए। ऑर्डर तो आपको यहाँ पे यही फॉलो करना है 11th का ऑर्डर ये फॉलो करना है। 12th के लिए अगर मैं आपको बताऊं, सो 12th के लिए सेट बाय सेट आप चैप्टर्स को कर सकते हो। कौन सा सेट कब करना है, कैसे करना है, आपके ऊपर है। 12th में 16 चैप्टर्स हैं, बहुत वास्ट हैं, तो जो आपको करना है करो, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट सेट बाय सेट जाओ। जैसे कि आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में घुसे हो, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, बेसिक्स डिस्कस कर ही रहे हो DC के, तो साथ ही साथ AC भी कर दो। आप थर्मल फिजिक्स में घुसे ही हो, CV क्या होता है, CP क्या होता है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वैल्यू, एडियाबैटिक रेशियो, तो KTG के साथ साथ थर्मो भी कर दो। तो क्लास 12th की फिजिक्स सेट वाइज करनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कौन से सेट करना है। आपको मन है छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करने का, तो ये वाला सेट बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स छोटू सा चैप्टर है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में 3 फॉर्मूलाज गिन के आती हैं। सेमीकंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट CET के लिए लिमिटेड हैं, बोर्ड्स के लिए प्रॉब्लम था, CET के लिए लिमिटेड हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया 11th में था ही नहीं, तो इसके लिए कोई बेसिक्स की जरूरत भी नहीं है। आपको दिक्कत आ रही है, ये सेट से स्टार्ट करो। मैकेनिक्स अच्छा लगता है, सीधा ये वाले सेट पे आ जाओ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्वीट सा चैप्टर, मीठा चैप्टर है, एकदम बढ़िया सा चैप्टर। ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, वेव, बैक टू बैक तीनों चैप्टर रिलेटेड हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको CET करना है, ना कि 1 2 3 4 5 या जहां से कुछ भी स्टार्ट कर दिया ना। ये वाले चैप्टर्स लास्ट में रखे हैं क्योंकि ये चैप्टर्स में फॉर्मूलाज भी बल्क में है, इमेजिनेशन भी चाहिए, फॉर्मूलाज भी याद होनी चाहिए एंड आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए, तो सब चीजें साथ में है। सो ये हो सकता है आपका बाद का पार्ट। जिनको चैलेंज पसंद है वो लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वेटेज हर टॉपिक की मैंने हर ब्रांच वाइज यहाँ पे लिखता गया हूँ। सो सबसे पहला स्टेप होता है आपको ऑर्डर का ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं मेथड क्या है पढ़ने का। सर हमें मेथड ही नहीं पता है, सर MCQs लेते हैं सॉल्व ही नहीं होता है, मेथड क्या है। सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। अब जब मैं कहता हूं थ्योरी पता होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, बस पता होनी चाहिए बस। क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस MHT CET में 4 मार्क्स के आएंगे, 46 मार्क्स का तो आपको न्यूमेरिकल्स ही आने वाला है। सो थ्योरी 4 मार्क की आएगी, आपको थ्योरी कितनी पता होनी चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आए। और इसके लिए मैंने पूरे MHT CET 16 के 16 चैप्टर्स के ऊपर पूरे मेरे 1 शॉट यहाँ पे बने हुए कंप्लीट सब फॉर्मूलाज ही कवर कर रहे हैं। ओके,
तो कंप्लीट बनाओ, आपको सीईटी के हिसाब से देखना है, बोर्ड्स के हिसाब से नहीं देखना है। पूरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। नहीं खुद से बुक रीड कर लो, बहुत बेस्ट हो जाएगा वो तो। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब कोई चैप्टर ऐसा है आप कहो सर मैंने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, सर बोर्ड्स में तो 6 चैप्टर करके गए थे, फिर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी पड़ेगी। डिटेल वीडियोस को 2x पे देखो। समझो किसी टीचर ने 4 घंटा लिया है एक चैप्टर कराने में, उसको 2x की स्पीड पे देख के 2 घंटे या 3 घंटे या 1.75 या 1.5 की स्पीड पे देख के खत्म करो। क्योंकि आपको डेरिवेशंस नहीं समझनी है, आपको मेथड समझना है, चल क्या रहा है, खेल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सो दिस इज द थिंग। थ्योरी पे मैक्सिमम में मैक्सिमम 1 दिन देना है, उससे ऊपर नहीं, एक चैप्टर के लिए वो भी बहुत बड़ा बोल दिया, मैक्सिमम में मैक्सिमम। साथ ही साथ फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाओ सेल्फ में। आप लोग क्या बोलते हैं सर पीडीएफ पीडीएफ तो देना सर। ओ सर वो लेक्चर का पीडीएफ तो दे देना। सर सुनो ना पीडीएफ तो शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। अरे भाई तुम पढ़ यहां से रहे हो, अपना तो करो, कुछ हाथों से लिखो तो सही। तो पीडीएफ मांगने से पहले फॉर्मूलाज का लिस्ट खुद के हाथ से, खुद के उंगलियों से फॉर्मूला लिखना है। ओके, खुद के उंगलियों से। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर आपका जो लेक्चर अटेंड करता हूं नून पे, उसके बाद मुझे भी सॉल्व करना है क्या? तो मैंने वहां तो उसको बोल दिया अच्छे से, बट मैं सोच रहा था कि भाई तू मूवी देखने आ रहा है क्या? कि चलो सर सॉल्व कर रहा है, ऐसा देख रहा है बैठ के मुझे, क्या बात है सर, मस्त है, मस्त सर सॉल्व किया है और बस लेक्चर खत्म। आपको ही सॉल्व करना है ना। ये क्या बात हुई? सीईटी के क्वेश्चंस हैं, आपको ही सॉल्व करने हैं। मेरा तो बैकअप है, चलो मेरे से तो समझ के लेना है, आपको ही सॉल्व करने हैं। तो फॉर्मूलाज का लिस्ट खुद के हाथों से बनाओ। ओके, उसके बाद आ जाता है बेसिक क्वेश्चंस पहले करो। कभी भी हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट मत करो। स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट हैं क्या? तो मैं आपको सीधा मैथमेटिकल के टर्म्स में बता दूं। मैथ्स में आपने एक सिचुएशन सुनी होगी जिसको हम कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेसेसरी हैं, जरूरी हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसकी आइडिया आपको होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही सफिशिएंट है। सर एक काम करता हूं, पीवाईक्यूज करता हूं, आपका 5.5 घंटे का वीडियो देख लेता हूं, बोलो कितनी मार्क्स आएंगी। भाई मत करो ऐसा। ओके, चैट रीड करके भी दुख होता है, ऐसा मत करो। पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये छोटे मोटे क्वेश्चन कौन से हैं जो यूट्यूबर्स अपने लेक्चर में कराते हैं? कोई भी टीचर जब स्टार्ट करता है बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता है, कोई लंबे क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करता है। मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे वाले क्वेश्चन दो, किसी और टीचर को फॉलो करो, छोटे छोटे क्वेश्चन से करो। छोटे क्वेश्चन से तुमको पता चलेगा फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, और ये दूसरे को देखो करते हुए, आपको देखना है कि अच्छा इस बंदे ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। दूसरे से सीखना है। फिजिक्स कभी भी दूसरे से ही सीखी जा सकती है। खुद सीखने के लिए 5-6 साल 7-8 साल का समय लगेगा, जो कि आपके पास नहीं है। फिर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? ताकि आपको पता चले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बेसिक पता चल गया कि अच्छा ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत यूज करना है, आपने देख लिया अच्छा ये एग्जाम में आया है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। ओके, अब एक्सरसाइज किसकी करो तो उस पे आ जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है स्टडी मटेरियल के बारे में। स्टडी मटेरियल पे आइए चर्चा करते हैं। अगर आप नून के बैचेस में हो तो क्वेश्चन बैंक दिया है, सीधा वही करो। पहला तो वहां वाले तो वही लोग करें। जिनके पास टारगेट है, टारगेट का लेवल 2 करते जाइए। टारगेट का क्या करते जाओ? लेवल 2। लेवल 1 इतना इजी है कि एग्जाम में आता नहीं है। लेवल 3 इतना ऊपर है कि उसके ऊपर 4 या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे। बाकी लेवल 2 ही आपको पूरे पेपर में दिखेगा। अरिहंत की बात करें, एक्सरसाइज 1 ऑफ अरिहंत प्रॉपर क्वेश्चन है, प्रॉपर हर एक टाइप के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 ऑफ अरिहंत प्रॉपर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो एक्सरसाइज 1 भी करो अरिहंत वाले, एक्सरसाइज 3 भी करो, और टारगेट वाले टारगेट लेवल 2 करो। उसके बाद एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज करो। मार्वल वाले लोग, मार्वल बहुत इजी बुक है। मार्वल तब इस्तेमाल करते हैं जब आप शुरू में हो। अब भी मार्वल से आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करो। मार्वल के लिए मैं प्रॉपर कुछ नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है आपने कितनी मार्वल की है। राइट, मार्वल बेसिक बुक है, वो स्टार्ट में की जाती है, 11th के स्टार्ट में, 12th के स्टार्ट में। तो अभी आप जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो करते जाओ, रिपीट क्वेश्चंस मत करो। मार्वल की खास नेगेटिव बात है उसमें सब रिपीटेड है, एक ही क्वेश्चन 7 बार दिया रहेगा। ओके, तो नए नए कॉन्सेप्ट जितने कवर हो रहे हैं करते जाओ एंड अगेन पीवाईक्यूज पे जंप करो। और मार्वल अगर बोर लग रहा है, आपको लग रहा है मेरा लेवल बढ़ चुका है, तो शिफ्ट कर दो, उसको बुक को बेच दो, टारगेट अरिहंत पे सीधा शिफ्ट हो जाओ। चलिए
बात करते हैं आगे की तरफ। MHT CET का सक्सेस मंत्र क्या है? MHT CET का सक्सेस मंत्र, जिंदगी में किसी भी चीज का सक्सेस मंत्र होता है क्वालिटी, बट CET में थोड़ी सी बात अलग है। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर्स मोर देन क्वालिटी। मैंने आपको 5 चैप्टर सिखाए, इतना गहराई में सिखाए कि जो भी क्वेश्चन है दुनिया का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, बट वो 5 चैप्टर के बेसिस पे तुमको CET में खाली 10 मार्क ही आ सकता है मैक्सिमम। ओके, समझ रहा है क्या लॉजिक? आपने 10 चैप्टर कर लिए एकदम खून पसीना बहा के, वो 10 चैप्टर के बेसिस पे खाली 20 मार्क्स ही आने वाला है। आपने 15 चैप्टर कर दिए खून पसीना बहा के, एकदम खून बहा दिया, हर एक किताब चाट ली पूरी, वो 15 चैप्टर के बेसिस पे खाली 30 मार्क ही आने वाला है। एवरेज कितने हैं? एवरेज नहीं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 24 चैप्टर हैं। तुम एवरेज कंसीडर करो हर चैप्टर का 2 मार्क्स, तो आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 48 मार्क्स। तो CET में यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है। आपने चैप्टर्स कम से कम 20 के ऊपर करके जाने एग्जाम में, तब आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर हमें टाइम मैनेजमेंट वाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आता ही नहीं है। कह रहे कैसे आएगा? तुम 13 चैप्टर किए हो, आधा सिलेबस तुम्हारे किया है, तुम पेपर ही 25 मार्क का अटेम्प्ट करोगे तो टाइम तुमको तो भरपूर ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर्स द मोस्ट। एंड फाइनली बात करें सोर्स की, सोर्सेस महाराष्ट्र में हो, MHT CET देने वाले हो, ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। प्रेशर डाल रहा हूं, प्रेशर देखना ही पड़ेगा। 2021 2022 दोनों का सिलेबस सेम है। 1 शॉट में ही वीडियो देखना है, मैक्सिमम 2 ब्रेक्स लेके आपको ये वीडियो देखना है। आपको पता चलेगा पूरा सिलेबस क्या है। सीखोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स सीखोगे, पूरे 5.5 घंटे में पूरा 50 मार्क का सिलेबस है, पूरी फिजिक्स यहाँ पे सीखोगे। कमेंट्स जाके देखो कितने लोगों ने कमेंट किया है CET के एक दिन पहले वीडियो देखा था, इतना मार्क्स आया है, इतना परसेंटाइल आया है। CET के एक हफ्ता पहले यही वीडियो 5 बार देख लिया, डेली देखा पूरा वीडियो, 5.5 घंटा 5 दिन देखा, देखो कितना मार्क्स आया। कमेंट्स में सबूत आपको मिल जाएगा। क्लास 11th की बात करें, वापस से मेरी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है, उसी में हम पूरा 11th खत्म करेंगे। सो 11th आप यहां से कर सकते हो। 12th की प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, वहां से आप कर सकते हो। एंड यही है आपका बेसिक्स और स्ट्रेटेजी पैटर्न। इसमें बात करें दिन में कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए, दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, उससे ऊपर नहीं करना है, क्योंकि आप सीख सारे सब्जेक्ट्स रहे हो, राइट? आप लेक्चर्स तो सारे सब्जेक्ट्स के अटेंड करते हो, फिर खुद से भी सब करोगे, इतना नहीं होने वाला है। दिन में 2 सब्जेक्ट्स करो, नहीं तो ज्यादा देर याद नहीं रहेगा। महीने में 8 से 9 चैप्टर्स आपके होने ही चाहिए। जून में 8-9 चैप्टर, मतलब जैसे अप्रैल मई में 8-9 चैप्टर, जून में 8-9 चैप्टर, जुलाई में 8-9 चैप्टर, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस में तो 24 चैप्टर ही है, बट मिनिमम 7 चैप्टर आपको करने हैं, मैक्सिमम 10 चैप्टर करने हैं हर सब्जेक्ट के। अब 7 और 10 चैप्टर बहुत आसान काम हो जाता है। अगर 7 चैप्टर में कंसीडर करूं एक महीने में, इसका मतलब हफ्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ करने हैं 1.5 चैप्टर, राइट? 2 चैप्टर भी करने होते तो वो 8 चैप्टर हो जाते हैं। एक वीक में आपको 1 से 1.5 चैप्टर करना है, 1 से 1.5 चैप्टर एक वीक में करना है। इसका मतलब आप बेसिक से भी स्टार्ट करोगे, एक दिन थ्योरी को दोगे ना पूरा थ्योरी सीखने में, तो भी आप आने वाले 3-4 दिन सम्स कर सकते हो। तो समय बहुत मिल चुका है आपको, जिसका फायदा उठाना पूरा का पूरा आपके ऊपर है। और मॉक टेस्ट मेरे वेबसाइट पे rglectures.com पे लॉन्च होने वाली है। CET एग्जाम देने से पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपने देनी है, 10 मॉक टेस्ट। 11वां एग्जाम CET होना चाहिए, ओके? तभी एम्ब्रेसमेंट और शर्मिंदगी से बचोगे, नहीं तो उधर पेपर में क्या करके आते हो वो फिर अजीब ही हो जाता है, ओके? मैं करूंगा केस स्टडीज शेयर। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। समय, भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है टाइम I am, यानी कि मैं समय हूं, यानी कि टाइम इज इक्वल टू गॉड, और आपको समय मिला है। और जल्द ही मैं पिछले ईयर के स्टूडेंट्स के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स शेयर करूंगा, कैसे उन्होंने क्रैक किया CET 3 महीने में। मेरी स्टूडेंट की 48 आउट ऑफ 50 आया था जस्ट 3 मंथ्स के प्रिपरेशन में, फिजिक्स में 48 मार्क्स। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड चैंपियंस बैच, रैंकर्स बैच जो भी जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। अगर एनरोल नहीं किया है तो अभी एक्स्ट्रा समय मिला है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। जो लोग एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, बस जैसा चल रहा है चलने देंगे वहां पर। विश यू द बेस्ट फॉर MHT CET 2022।